एनडीए और इंडिया दोनों की ताकत क्या है, दोनों खड़े कहाँ, आज की तारीख में दोनों को स्टैंड कहाँ कर रहे हैं। अब राज्यसभा में बहुमत अभी भी नहीं है, भविष्य में प्राप्त होगा भी नहीं, ये तो क्लियर हुआ। अब जो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी और कांग्रेस का उभार, विपक्षी गठबंधन, अगर सारी चीजों का समग्र रूप में आप देखेंगे तो क्या हम ये नहीं मान के चल सकते कि 5 या 7% का वोट का स्विंग होगा। बात है, मैं फिर कह रहा हूँ, राहुल गांधी कहीं भी बिल्कुल भी पीएम पद की रेस में नहीं है। हालांकि ऐसी चीजें मोदी जी ज्यादा करते हैं, जैसे कल का एक उनका वीडियो पड़ा, कहीं उन्होंने कहा कि वो मौत मुट्ठी मुट्ठी में मौत, कुछ आप देखना, एक वीडियो आई करंट में आई है अभी उनकी, भारतीय जवानों को लेकर उसने कुछ कहा उन्होंने। ये था कि जब उनका ये प्रोसेस बिगड़ा, ये सारा सिस्टम था उनका कि उन्हें पप्पू की इमेज बनाना चाहते थे, लगातार बनाई, सोशल मीडिया के जरिए बनाई, उस यात्रा ने इमेज बदल कर रख दी। अभी जो ये यात्रा निकलेगी, इसके बाद वो इमेज तो उनकी बनी गई। हालांकि वो आदमी मूर्ति बहुत बढ़िया इंसान है। राहुल गांधी की जो आइडियोलॉजी है, जैसे हमारे यहाँ 3 आइडियोलॉजी चलती है आमतौर पर, एक राइटिस्ट, एक लेफ्टिस्ट, एक सेंटर, जैसे मध्य मार्गी, जो कांग्रेस रही है, ये समाजवादी वगैरह पार्टी रही है। स्वागत है आप सभी का एलकेबी न्यूज पर। लोकसभा चुनाव से पहले देश भर में अलग अलग तरीके से तैयारियों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। एनडीए और इंडिया को लेकर देश भर में चर्चाएं हैं कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों की जो एकता है, जो इंडिया बनाया गया है, वो एनडीए पर भारी पड़ेगा। इसको लेकर चर्चा करेंगे। लोकेश सलारपुरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सहारनपुर लोकसभा और कैराना लोकसभा सीट पर पूर्व में इनकी जो राय थी वो इन्होंने एक वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर आपने देखी होगी। तो आज इनसे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जो एनडीए और इंडिया को लेकर चर्चाएं हैं उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो लोकेश जी आपका स्वागत है एलकेबी न्यूज पर। धन्यवाद प्रवीण जी, बहुत बहुत। लोकसभा चुनाव की तैयारियां, आप तो कहते हैं कि 2023 में ही लोकसभा चुनाव होगा, लेकिन संभावित 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों की जो एकता है वो अब एकजुटता दिखने लगी है। कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक माहौल क्रिएट करने में जुटे हुए हैं। तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं सभी की एक्टिविटी बढ़ रही है। अभी 2 मीटिंग इंडिया की भी हो चुकी है। तो क्या इसका कोई उत्तर प्रदेश में भी असर पड़ेगा, किस तरह से देखते हैं? उत्तर प्रदेश जहाँ तक मैं समझता हूँ, भाजपा के भी, यानी एनडीए गठबंधन के भी और इंडिया गठबंधन के भी, दोनों के एजेंडे में उत्तर प्रदेश बहुत प्रमुखता से है। अब मुझे इस बात का एहसास हुआ। अब देखिए, पहले तो बात ये देखिए आपके, एनडीए और इंडिया दोनों की ताकत क्या है, दोनों खड़े कहाँ, आज की तारीख में दोनों को स्टैंड कहाँ कर रहे हैं। आप ये देखिए, एनडीए में 36 दल है जी, और 36 दल के पास आज की तारीख में कुल 331 करीब सीट बैठ रही है, जिसमें 303 बीजेपी की है, और उधर उनके पास लगभग 171 करीब सीट बैठ रही है, लगभग जी, मुझे पूरी तरह याद नहीं। और उनके पास 26 दल है। मुख्यमंत्री इनके गठबंधन में भी, मुख्यमंत्री वर्तमान वाले उनके गठबंधन में भी है। लेकिन एक चीज आप नोट कीजिए कि जहां इंडिया गठबंधन के पास लगभग कोई 1800 कुछ विधायक है करंट में, वहां एनडीए गठबंधन के पास 1500 कुछ विधायक है। यानी अगर विधायकों की कैलकुलेशन की जाए तो आज की तारीख में इंडिया गठबंधन पहले से प्लस में है। इसका नतीजा मिलेगा क्या कि एनडीए अब राज्यसभा में बहुमत अभी भी नहीं है, भविष्य में प्राप्त होगा भी नहीं, ये तो क्लियर हुआ। अब आप आ जाइए वोट परसेंटेज के ऊपर, खड़े कहाँ है। 2019 की अगर स्थिति हम देखें तो लगभग आज 42-42.5% वोट के आसपास एनडीए गठबंधन है, लगभग 37-38% वोट इंडिया के पास है। अब जो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी और कांग्रेस का उभार, विपक्षी गठबंधन, अगर सारी चीजों का समग्र रूप में आप देखेंगे तो क्या हम ये नहीं मान के चल सकते कि 5 या 7% का वोट का स्विंग होगा। अगर 5 या 7% वोट एनडीए की तरफ से स्विंग होकर इंडिया की तरफ आते हैं तो ये स्थिति बिल्कुल उलट जाए। जिस तरह से नीतीश कुमार जी भी जातिगत आधार पर उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, बिल्कुल, शायद फूलपुर से, गाजी वहां से लड़ सकते, मिर्जापुर 2 सीटों के नाम से, खड़गे शायद रायबरेली से लड़ सकते हैं। संभावनाएं पूरी है। और ये मास्टर स्ट्रोक, यानी जो इंडिया है वो दलित चेहरे को भी उत्तर प्रदेश में मजबूती से बतौर पीएम भी डिक्लेयर कर सकते हैं। क्योंकि एक बात है, मैं फिर कह रहा हूँ, राहुल गांधी कहीं भी बिल्कुल भी पीएम पद की रेस में नहीं है। भले इनका जो कभी अगर प्योर मेजोरिटी आई कांग्रेस की तो भले ही सोच ले, लेकिन मुझे लगता है वो आदमी कभी पीएम पद स्वीकार करेगा। ऐसा क्यों? उसकी आइडियोलॉजी मुझे ऐसी लगती है। ये मेरा दिल कहता है, मेरा मन कहता है शायद पीएम की रेस में कभी अपने आप को शामिल नहीं करेगा। हो सकता है महात्मा गांधी बनना चाहता है,
चाल चलन भी यही है। देखो 4000 किलोमीटर चलना आसान नहीं होता। अब दूसरी यात्रा की भी बात चल रही है। हाँ, दूसरी 2 अक्टूबर से शुरू होने वाली है और यही एनडीए गठबंधन के लिए बहुत घबराहट वाली चीज ये होने वाली है। जो दूसरी यात्रा राहुल गांधी जी की होगी, देखो दूसरी यात्रा का अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि गुजरात से शुरू होकर उत्तर उसमें जाएगी, उत्तर पूर्व में, या वहां से शुरू होकर गुजरात जाएगी। लेकिन बीच में आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी का बड़ा हिस्सा उसमें जरूर आएगा। लगभग 27 लोकसभा सीटों की चर्चा है कि 27 लोकसभा सीट ऐसी है जहां से राहुल गांधी जी हाँ, देखो 27 सीट से वो जो बेस्ट भी है। हालांकि बेस्ट का थोड़ा इससे पहले भी टच किया था उन्होंने, लेकिन इस बार ठीक ठाक मध्य यूपी भी लेके, जैसे बागपत, शामली वगैरह से निकले। पूर्व यूपी का भी हिस्सा लेके चलेंगे। तो ये यात्रा भी बहुत कुछ तय करेगी। तो लगभग पूरा आप ये मान के चले अगले 10 साल का एजेंडा इफेक्ट्स कर देगी। सत्ता परिवर्तन बिल्कुल करा देगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो लगभग तय कर देगी कि हाँ सत्ता परिवर्तन होगा, और अगर होगा तो अगले 10 साल का एजेंडा फिक्स इसलिए होगा कि इनकी नीतियां क्या रहेंगी। लोकेश जी, जो हमने आपका एक पूर्व में इंटरव्यू करा था, जो जिसमें हमने जो राहुल गांधी जी की यात्रा थी उस पर इंटरव्यू करा था, तो आपने कहा था कि इस यात्रा के बाद राहुल गांधी ने अपनी छवि तो बदल ली। जी आपने कहा था जनवरी में हुआ था जी, जब हमने आपसे बात की थी तो आपने कहा था कि राहुल गांधी ने अपनी जो छवि है उसमें इतनी तब्दीली कर दी कि जिस तरह से विपक्ष उनको, जो उनके विपक्षी राजनीतिक दल है, उनको पप्पू साबित करने में लगे रहते थे कि राहुल गांधी तो भाई पप्पू है, उसको किसी चीज की जानकारी नहीं, चाहे वो आलू सोना वाली वीडियो वायरल करके इस तरह की चलाई गई थी। तो आपने कहा था लेकिन अब राहुल गांधी ने जनता के बीच अपनी छवि जो है वो एक अच्छे राजनीतिज्ञ, अच्छे इंसान और इस तरह की बना ली है। तो अब एक और यात्रा की बात हो रही है, तो क्या राहुल गांधी की जो व्यक्तिगत छवि, क्योंकि आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों में राहुल गांधी हरियाणा में धान लगाते नजर आए, दिल्ली में बाइक के वर्कशॉप पे गए, ट्रक में वो दिखे। तो इस तरह की एक्टिविटी राहुल गांधी की कहीं ना कहीं भावनात्मक जुड़ाव वाली जो बनती जा रही है। भावनात्मक भी है, इसके पीछे एक वजह होती है। दरअसल क्या है कि जब राहुल गांधी हिंदी में बोलते थे तो आमतौर पर चूंकि तो नजरें गड़ाए बैठे रहते थे उनकी आईटी से, तो वो उनका जो सोचने का प्रक्रिया है दिमाग की, जो वो विदेशों में पढ़े, तो इंग्लिश में उनका सारा जो थिंकिंग प्रोसेस है वो इंग्लिश का है। तो हिंदी में उन्हें एक तरीके से लगभग ट्रांसलेट ही करना पड़ता है, भले अंदर बड़ी तेजी में करते हैं, तो कहीं हिंदी में गड़बड़ा जाते थे, उनका परसेप्शन थोड़ा बिगड़ जाता था, उसको ये लपक लेते थे। हालांकि इनकी कोई ये नहीं कि कुछ गलत कहना चाहते थे, लेकिन कोई शब्द इधर उधर हो गया उसको लपकते थे। और हालांकि ऐसी चीजें मोदी जी ज्यादा करते हैं। जैसे कल का एक उनका वीडियो पड़ा, कहीं उन्होंने कहा कि वो मौत मुट्ठी मुट्ठी में मौत, कुछ आप देखना, एक वीडियो आई करंट में आई है अभी उनकी, भारतीय जवानों को लेकर उसने कुछ कहा उन्होंने। तो ये लगातार उनकी बहुत बार, अमित शाह जी की भी एक वीडियो, अमित शाह की भी है, मोदी जी की तो बहुत टंग स्लिप है। लेकिन राहुल के अगर जरा सी कोई जीप थोड़ी सी इधर उधर लड़खड़ाई तो इन्होंने उसका बवंडर मचाया जबरदस्त तरीके से। अब क्या है कि सोशल मीडिया वाला तैयार जो आप कहते हैं भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के पास है, हाँ, वो भी मजबूत कर लिया। वो मजबूत कांग्रेस के पास अब बहुत ज्यादा मजबूत है। अब तो अगर इनकी एक वीडियो आती है तो मुश्किल से 5 या 7 मिनट के अंदर उसका काउंटर अटैक आ जाता है, बहुत बौखलाए गए। इसलिए तो जो मैं बता रहा था कि जब उनका ये प्रोसेस बिगड़ा, ये सारा सिस्टम था उनका कि उन्हें पप्पू की इमेज बनाना चाहते थे, लगातार बनाई, सोशल मीडिया के जरिए बनाई, उस यात्रा ने इमेज बदल कर रखी। अभी जो ये यात्रा निकली इसके बाद वो इमेज तो उनकी बनी गई। हालांकि वो आदमी मूर्ति बहुत बढ़िया इंसान है, आपसे देखेंगे वो जो कहता है वो करता है। आप आज अभी हमारे हाईवे निकला है यहाँ, उसे 4 गुना मुआवजा मिला है, सबको पता है किसने कराया था। जब यहाँ मायावती सरकार थी, भट्टा पार्सल कांड हुआ था, उन्होंने तो अध्यादेश के लिए अपनी सरकार को तब जोर दिया था, जबरदस्त उन्होंने ही कराया भी था। हालांकि बहुत कम लोगों को पता है कि जब मोदी सरकार बनी थी, बनने के 1 हफ्ते के अंदर अध्यादेश लेकर आए थे ये, उसको खत्म करने के लिए, यानी ये मुआवजा सिस्टम खत्म कर रहे थे, तो पास नहीं करा पाए, दोबारा फिर लेकर आए थे, उसे भी पास नहीं करा पाए थे। तो हमें समझना चाहिए कि राहुल गांधी की जो आइडियोलॉजी है, जैसे हमारे 3 आइडियोलॉजी चलती है आमतौर पर, एक राइटिस्ट, एक लेफ्टिस्ट, एक सेंटर, जैसे मध्य मार्गी जो कांग्रेस रही है, ये समाजवादी वगैरह पार्टी रही है, सेकुलर विचार, सेकुलर हर चीज होगी, बीच मध्य मार्गी जो ना पूंजीपतियों की तरफ है, इस तरह की बीच की है। लेकिन जो राहुल गांधी है, जो मुझे लगता है थोड़ा सा सेंटर से लेफ्ट की तरफ झुका हुआ है, थोड़ी सी विचारधारा लेफ्टिस्ट है थोड़ा सा। यानी अगर वो उसके नेतृत्व में या उसकी आधार पर अगर कोई सरकार बनेगी तो वो एक तरीके से पक्का मान के चलिए कि वो जन्मों की सरकार होगी, जिसे बोलते वेलफेयर स्टेट, जैसे केजरीवाल भी चलाता है, चलाते बहुत लोग हैं, लेकिन चलाते ये भी करते हैं, लेकिन ये रेवड़ी वगैरह कुछ आपको पता ही क्या करते हैं, सिस्टम है आज की तारीख में भैया पूरा चल रहा है गोदी मीडिया के सहारे से। तो राहुल गांधी की सरकार, इनकी सरकार अगर इंडिया की बनती है
उसके बाद इनकी क्या नहीं क्या रहेंगी, पूंजीपतियों को कैसे हैंडल करेंगे, जो हमारी चीजें बिकी हैं उनको कैसे वापस लेंगे, क्या करेंगे, इस पर डिपेंड करता है कि अगले 10 साल की राजनीति कहाँ जाए। लोकेश जी, 2024 के लिए सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश 80 सीट है भाई। आप पहले ही कह चुके हैं। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये यहाँ पर मतलब वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है, और विपक्ष के लिए भी वहां पर अच्छा खासा गेन करने के लिए वो टारगेट निर्धारित कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में चर्चा है कि नीतीश कुमार जी भी यहाँ से लड़ सकते हैं, फूलपुर और मिर्जापुर। आपने बताया कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी रायबरेली से चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव जी भी विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश में। मायावती जी हालांकि क्लियर कर चुकी है कि वो अभी किसी गठबंधन के साथ नहीं है। संभावना या भविष्य में क्या होगा ये तो मैं मायावती जी के बारे में आपको एक बात बीच में रोक हूँ। मायावती की पहली 3 सरकारें किसके साथ थी? जब शुरू में उनकी पहली 3 सरकारें किसके समर्थन से बनी? भारतीय जनता पार्टी। पक्का एक सरकार उनकी प्योर मेजोरिटी में रही है जी। उस पहली 3 सरकारें 2007 से 12। हाँ, बस ये प्योर मेजोरिटी रही है। और उसके बाद में लगातार बार बार दिखता है कि वो किधर उनका झुकाव है, तो उनके बारे में सोचना बात करना फिजूल है। उनकी राजनीति मैं तो खत्म मानता हूँ आज। हालांकि कुछ लोग नहीं मानते, लेकिन मैं मानता हूँ उनकी राजनीति खत्म हो चुकी है। आप मानते हैं चंद्रशेखर उनकी जगह ले चुके हैं? लगभग। और लेकिन एक और भी बात है, खाली चंद्रशेखर उनकी जगह नहीं ले पाया, ले चुका है, धीरे धीरे कंप्लीट ले उसे टेक ओवर कर लेगा पूरा का पूरा। चंद्रशेखर उनसे ज्यादा लंबी पारी भी खेलेगा। तो चंद्रशेखर भी अब एक बड़ा नाम हो चुके हैं, वो भी उत्तर प्रदेश से ही लड़ना चाह रहे हैं। हाँ, अखिलेश जी भी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भी चर्चा है, नीतीश कुमार जी भी हैं, और इसके अलावा कांग्रेस के ये राहुल गांधी तो शायद चुनाव न लड़ पाए, प्रियंका गांधी भी चुनाव उत्तर प्रदेश। तो बड़े बड़े नेताओं की जो, अब प्रधानमंत्री जी खुद उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, तो बड़े बड़े नेता जो उत्तर प्रदेश में टारगेट कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में चुनावी संघर्ष किस तरह से देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश में कुछ बदलाव होगा किस तरह? आप बताइए, राहुल गांधी चुनाव क्यों नहीं लड़ पाएंगे? राहुल गांधी सत्या चुनाव लड़ेंगे, कोई नहीं रोक पाएगा, भले कोर्ट का मैटर उनके पक्ष में जाएगा, कंफर्म मान के चलिए आप। यानी राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। तो उत्तर प्रदेश में किस तरह से, क्यों वो भी उत्तर प्रदेश से या वायनाड से? देखते हैं कहां से लड़ते हैं, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए वो बिल्कुल कैपेबल होंगे। उत्तर प्रदेश की तो हर सीट हॉट सीट होती जा रही है। उत्तर प्रदेश अपने आप में हॉट स्टेट है भाई। तो ये 80 लोकसभा सीट किसका भाग्य खोल लेंगी इस बार? इससे पहले आप दूसरी बात समझो जी। जब भाजपा की मैं आपको बता रहा हूँ, जब यूपी में राजनाथ सिंह थे, तो जब केंद्र में भाजपा कमजोर हुई, तब राजनाथ सिंह का पद यूपी में बढ़ता चला गया। यानी यूपी की भाजपा के लीडर कब बढ़ते हैं? जब यूपी केंद्र में भाजपा कमजोर हो। अब आप मुझे बताइए, सबको पता है कि केंद्र सरकार के और हमारी योगी जी के बीच में कहीं ना कहीं 36 का आंकड़ा है। 2 घटनाएं तो मुझे ही पता है, एक तो शायद आपको पता है कि दूसरी आपको नहीं पता, मैं बता दूंगा। बताइए, आप दोनों ही बताइए। संजय शेरपुरिया थे दिल्ली में, पीएम हाउस के बराबर में मकान था, बहुत बड़ी तोप थे, सबको पता है कि पीएम और उनका बिल्कुल एक चीज थी। योगी जी ने उनको 2 महीने पहले यूपी एसटीएफ से गिरफ्तार कराया, आज वो जेल में है, यूपी की जेल में बंद है। बहुत बड़ी ताकत थी संजय शेरपुरिया का भी सर्च मारना, आपको पता लगा क्या चीज थी। काउंटर अटैक आया, अगले 24 घंटे के अंदर गोरखपुर में इनकी योगी जी के करीबी घराना है गैलेंट ग्रुप, वो सरिया वगैरह बनाते हैं, उनके ऊपर इनकम टैक्स छापे पड़ने शुरू हुए थे। 24 घंटे बाद ही सीधा 36 का आंकड़ा था। अलग बात है, योगी जी ने उनको बाद में फिर टेंडर कुछ और दे दिया, जो उनको घाटा हुआ था गैलेंट ग्रुप को, उन्हें पूरा करा दिया। सरकार है, कुछ भी कह सकती है। परसों एक चीज और हुई है, एक नरपत या नरबर कुछ करके हैं दिल्ली में, वो अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। वो भी बड़े, हालांकि बड़े जटिल आदमी, बड़े व्यवहारिक आदमी, लेकिन बड़ी पावरफुल आदमी है। तो ये सारे सत्ताएं बदल सकती हैं, उनके इशारों से काम होता है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है गाजियाबाद कबीरनगर थाने में, और धाराएं बड़ी गंभीर है, 420 है, 120 भी और कई सारी धाराएं हैं। प्रॉपर्टी का मैटर है, शिप्रा मॉल आपने सुना होगा गाजियाबाद में, उसके आसपास किसी प्लॉट प्रॉपर्टी का मैटर, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज योगी जी ने करा दी। काउंटर में क्या आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन 36 का आंकड़ा तो है। अब मुझे एक बताइए, क्या योगी जी नहीं जानते कि अगर ये सरकार दोबारा, केंद्र सरकार यानी मोदी जी की सरकार अगर दोबारा बनती है, तो उनके साथ क्या होगा? वो कमजोर होंगे कि मजबूत होंगे? यही बातें 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त भी कही गई थी जी, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो फिर भी भारतीय जनता पार्टी 2019 के चुनाव में कही थी, लेकिन 2019 का चुनाव था, एक अलग ही चुनाव था। वहां भाजपा कमजोर थी, निश्चित तौर पर किसी को उम्मीद नहीं थी। वो तो 2022 के लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव से पहले भी कहा गया कि अगर योगी जी इस बार उत्तर प्रदेश में सरकार बना लेते हैं तो मोदी जी और अमित शाह के लिए खतरा बनेंगे। तो बन तो रहे हैं,
तो बन तो रहे हैं। आज की तारीख में कौन है दूसरा विकल्प? आज की तारीख में जगह जगह डिमांड है ना, योगी योगी योगी। अगर 2000 पिछली से जो 2022 के चुनाव में अगर यूपी में सरकार बनी तो इसमें किसी केंद्र का कोई योगदान नहीं था। अपने दम पे सरकार बना के लाए योगी जी। कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे में जो भी मुद्दा रहा वो अपने दम पे लाए, कैसे भी लाए। सरकार उनके दम पर बनी। इसमें मोदी जी का, अमित शाह का या राजनाथ सिंह का किसी का कोई योगदान नहीं था। इससे आप इनकार नहीं कर सकते। तो 24 में उत्तर प्रदेश में क्या संभावनाएं आप देख रहे हैं? किसके लिए संभावनाएं हैं? किसके लिए, किसके हाथ खुशी लगेगी, किसको निराशा भाजपा लगेगी? शासित जितने प्रदेश हैं उनमें अगर सबसे मजबूत परसेंटेज में, सीटों के हिसाब से उनकी सीट ज्यादा है, परसेंटेज में भी सबसे मजबूत अगर कहीं रहेगी भाजपा केवल यूपी में रहेगी। उसके बावजूद मैं 50 सीट देखता हूँ या फिर 70, 50 या 70 इधर ही होगा। यानी अगर ज्यादा कुछ बढ़ा इंडिया के लिए तो 50 सीट तक, 50 से कम नहीं कर ये पाएगा। डिपेंड करता है भाई यहाँ कितनी बढ़िया रणनीति बनाते हैं, यात्रा कितना इम्पैक्ट आता है, चुनाव कब कराते हैं। तो 50 तो हैं। 50 तो हाँ, योगी जी का इतना तो है भाई, इतना तो मानना पड़ेगा। योगी जी सबसे कामयाब मुख्यमंत्री हैं इनकी। ये योगी जी को हरियाणा वाले डिमांड करते हैं, हमारा ले लो, अपना दे दो। योगी जी, इसमें कोई शक नहीं, उन्होंने यूपी को बहुत ढंग से संभाल रखा है। वो कैसे संभाला, क्या किया, क्या नीति है सरकार के, चिल्ले अलग बात है। लेकिन लोकेश जी, हम मूलतः पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे जातीय माहौल बहुत बिगड़ रहा है। जाट, ठाकुर, गुर्जर, राजपूत, दलित, राजपूत, यादव, राजपूत, तो तमाम इस तरह के जो जाति है, क्योंकि यादव और तमाम ये जातीय हिंसा कहीं हो चुकी है। आप सहारनपुर का देख लीजिए। अच्छा एक बात बताओ मुझे यार, जैसे मैं, चूंकि हम गुज्जर है, मैं गुज्जर राजपूत, इसको ही देख के आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सबको पता है जब गुज्जर गौरव यात्रा निकालने का प्रोग्राम बनाया था, उसके बैक पे कौन था? कौन? आरएसएस थी, इंद्रजी थे, आरएसएस का थाना प्रोग्राम बनाया हुआ। बाद में कौन लीडर रहा, कौन कैसा रहा, वो अलग चीज है। यात्रा कामयाब हुई, इम्पैक्ट वही था ना, दादरी वाला गुज्जर राजपूत वहीं से चला था। अब कैथल में हुआ है ना, तो वो कौन आदमी है, वो कौन सी पावर है जो सबको आपस में भिड़ा रही है? उस आदमी का नाम मुझे भी बताओ, आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। कोई तो पावर ऐसी है। हमने इसमें लोगों से बात की तो लोगों का कहना है कि राजपूत समाज ये सोच रहा है कि वो सत्ता पर काबिज है जी। कहीं ना कहीं उनके मन में ये भावना है कि उनके समाज का व्यक्ति प्रदेश का मुखिया है, तो इस वजह से वो इस तरह की बातें। ये नहीं मुद्दा है मेरा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसी कौन सी पावर है। हालांकि इशारा मैंने दे दिया, गुज्जर गौरव यात्रा के कोऑर्डिनेटर को शुरुआत किसने की थी, प्रोग्राम किसने बनाया था, मैंने आपको बताया अभी। तो आखिर वो कौन सी पावर है जो गुज्जर राजपूत को बार बार भिड़ा रही है? और खाली गुज्जर राजपूत थोड़े ही भिड़ रहे हैं, जाट राजपूत भी भिड़े हैं। हाँ, वो मैं बता चुका हूँ। तो वो कौन सी पावर है उसका पता करें। हम भी आपसे जानना चाहते हैं, योगी से नहीं है, ये भी नोट कर लें आप। विश्व हिंदू परिषद से ना, वो हिंदू महासभा वाले हैं, उनकी तो अपना पार्टी है, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा। पुरानी बैकग्राउंड में आपको गूगल में सर्च मारिए, वहां से है। और इनके अपना एक दल भी है, इन्होंने एक बार घोषणा भी कर दी थी और शायद अपने कैंडिडेट उतार भी दी थी यूपी में जगह जगह। तो आरएसएस से नहीं है, ये बात भी रेखांकित कर लें आप। पता, अब आप सोचते रहना कि कौन है वो पावर। हम तो आपसे ही जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी आपसे जानना चाहेंगे। चीजें कुछ समझ लिया करते हैं खुद भी। जितना बोलना था इस बात के मुद्दे मैंने बोल दिया। तो क्या हमारे दर्शक भी समझ गए होंगे? बिल्कुल समझ गए होंगे, आप समझ गए, वो भी समझ गए होंगे। तो 2024 में बड़ा खेल उत्तर प्रदेश में भी कुछ हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। फिर आपका 50 वाला टारगेट का क्या होगा? मैंने कहा 50 से 70, उससे कम हो जाएंगे फिर तो, जैसे आप बात। उतनी ज्यादा कम नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर यहाँ पर 63 से 50 भी होती है ना यूपी में, तो मैं विपक्ष की बहुत बड़ी कामयाबी मानता हूँ। अच्छा, लेकिन यहाँ का जो मैसेज जाएगा वो और जगह बहुत कामयाबी देगा। मुझे एक बात याद आती है, अरविंद केजरीवाल एक बात कहते थे, उन्होंने वहाँ उनका मकान था, संजय सिंह को कही थी बात कि यूपी को और बिहार को भूल जाओ, यहाँ तो 10वीं भी सांसद बन जाती है, तो इसे टारगेट मत रखो। हालांकि उन्होंने बात जयराम रमेश को भी समझाई थी। केजरीवाल जी ने बोला यूपी के बारे में बोले, आपको यूपी में उलझा कर रखते हैं, बाकी पूरा देश आपसे छीन लेते हैं। लेकिन अब ये यूपी के बारे में घेराबंदी चारों तरफ से विपक्ष के साथ मिलकर कर रहे हैं। अकेली कांग्रेस बिल्कुल करने की स्थिति में नहीं है, ना मूड में। अलग से कांग्रेस तो हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में ज्यादा टारगेट है। नहीं, कांग्रेस के पास तो लगभग 250 करीब सीट ऐसी हैं जहां वही अकेली पार्टी है, भाजपा ही, और कोई है ही नहीं।
भाई आप इस इंडिया गठबंधन के बारे में एक बात क्यों नहीं सोच रहे हो? गठबंधन तो ऑलरेडी पहले से था, हर जगह। कहाँ नहीं था भाई? महाराष्ट्र में है, बिहार में है और यूपी में ही तो करना था। बाकी तो गठबंधन से बाहर की स्टेट है सारी, वहां तो भाजपा है या कांग्रेस है। तो ये तो 2-3 स्टेट है जहाँ गठबंधन करना था, केवल यूपी कर रहा था। आप ये मान के चले मोटे तौर पे, देखते हैं क्या होता है। वो हो गया। तो आपने लोकेश सलारपुरी जी को सुना 2024 में इंडिया या एनडीए, बहुत खुलकर तो नहीं बता पाए।